ओम परमात्मने नमः। जब भगवान ने अर्जुन से स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की चर्चा करी तो अर्जुन ने भगवान से स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के आचरण के संबंध में जानने के लिए 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। दूसरा, स्थितधि किम प्रभासेत। तीसरा, स्थितधि किम आसीत। और चौथा, स्थितधि ब्रजेत किम। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर भगवान जी अर्जुन को बताते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उसकी क्या पहचान है। गीता जी के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। श्री भगवान वाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ है, ऐसा कहा जाता है। अब हम अपनी परिस्थिति के अनुरूप अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन के पूछे गए 4 प्रश्नों में से पहला प्रश्न, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ जो परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले हैं, उस पुरुष को किस वाणी से कहा जाता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। मन में उठने वाली कामनाओं को जिस समय यह पुरुष त्याग देता है, क्या त्यागता है, त्याग किसका किया जाता है। तो त्याग किसका हो सकता है, जो अपना स्वरूप है, अपना आत्मा का, अपने शरीर का, अपने अंगों का, इसका त्याग तो हम कर नहीं सकते। हम कोई बोले अपना शरीर कैसे दे देंगे, अपने आत्मा कैसे दे देंगे, हमारे बस की बात नहीं है। और जो वस्तु दूसरे के पास है, जो वस्तु अपनी नहीं है, उसको भी हम कैसे दूसरे को दे सकते हैं, उसका भी हम त्याग नहीं कर सकते। जो अपना है उसको दे नहीं सकते, जो दूसरे का उसको दे नहीं सकते, तो दें किसको, छोड़ें क्या। तो हम त्याग उसी का करते हैं जो वस्तु अपनी नहीं है लेकिन केवल मान रखी है। जो अपनी तो नहीं है लेकिन हमने उसको मान रखा, ये मेरी है, हम उसी का त्याग कर सकते हैं। जो अपनी है, जो रियल में अपनी है, उसका त्याग तो कभी हो नहीं सकता। और जो अपनी नहीं है उसका भी हम त्याग नहीं कर सकते। त्याग उसी का कर सकते हैं जो अपनी सिर्फ मान रखी है, मान्यता के आधार पर। शरीर का अस्तित्व आत्मा के कारण है। शरीर की कोई भी क्रिया आत्मा तक तो पहुंचती नहीं है। आत्मा शरीर के भीतर तो है, पर शरीर से कोई सीधा संबंध भी नहीं है। जैसे बिजली से मशीनें चलती हैं, पंखे, बल्ब आदि आदि, बिजली के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है। बिजली से ही ये क्रिया करते हैं, पर बिजली को इनसे कोई मतलब नहीं है कि कौन कैसा है, क्या कर रहा, नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर तो एनर्जी फिर भी खर्च होती है, पर आत्मा रूपी एनर्जी शरीर में रहकर भी, शरीर की सारी क्रिया होने पर भी खर्च नहीं होती। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और शरीर और आत्मा के बीच का जो माध्यम है, इनको जोड़ने वाला मन है। मन न तो आत्मा का हिस्सा है और न शरीर का हिस्सा है। आत्मा पावर है,
एनर्जी है और शरीर जड़ है। इन दोनों का मेल मिलाप भी नहीं है। मन ही इनको जोड़ने का काम करता है। शरीर आत्मा को कहता है मेरा है और आत्मा से कहती है मेरा है। वास्तव में दोनों अलग अलग ही हैं। ये मन की मान्यता है, मन ही इनको जोड़ता है। और देखा जाए तो मन का अपना कोई भी काम नहीं है, मन का कोई भी अपना गुण नहीं है। वह इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करवाता है। इंद्रियों के विषयों में भरमाता है, भटकाता है और एक एक विषय के साथ शरीर को जोड़कर यहाँ वहाँ सारथी रूपी बुद्धि के माध्यम से इधर उधर भटकाता है अंधेरे में। बिल्कुल। अब यूँ समझ लेते हैं कि हमारा शरीर का ढांचा मानो एक रथ है और आत्मा जो है इस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ रथ का मालिक है। बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है और मन लगाम है। इंद्रियां हमारी आँख, कान, मुँह, नाक और त्वचा, ये 5 घोड़े हैं। और दृश्य, श्रवण, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 रास्ते हैं। ये इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, आँख, कान वगैरह, ये सुनना, देखना, इन्हीं विषयों में, इन्हीं रास्तों पे गुजरते हैं। और इन्हीं रास्तों में जब मन भटकाता देख और ये इंद्रिय भी इन विषयों को ग्रहण तभी करती हैं जब उनके साथ मन अटैचमेंट होता है। अगर मन का अटैचमेंट इनके साथ नहीं होता इंद्रियों के साथ, तो इंद्रियां विषयों का भोग करते हुए इन विषयों का रस नहीं लेती हैं। हम कहते हैं ना, जब कोई खाना खा ले भाई तो मन नहीं है, खाता तो शरीर है, स्वाद जीभ लेती है, लेकिन कहते हैं मन नहीं है। तो मन खाता नहीं है, फिर भी मन के साथ अटैचमेंट है। तो सारा जितना भी खेल है या मन के द्वारा है, मन की मान्यता के कारण ही है, मन की मान्यता के कारण ही है। तो हमें त्यागना क्या है? हमारे पास त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए है क्या? केवल मान्यता जो हमने मान रखी है, संसार की वस्तुओं का, संसार से बने शरीर तक का ही संबंध है। मैं आत्मा हूँ, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। संसार की घटती बढ़ती से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझ में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं थी और कमी होएगी भी नहीं। असंतोष का कारण ही क्या है भाई? संतोष तो चलो तब होगा जैसे कि कुछ चाहिए हो और वो मिल जाए तो बोले हाँ ठीक है यार, संतोष हो गया। और कुछ मन में चाह हो और वो नहीं मिले तो असंतोष होगा। लेकिन यहाँ कुछ चाहिए ही नहीं। संसार की चीज़ जो है, संसार की वस्तुएं शरीर तक की हैं, उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगी। आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ तो इनके पहुँच ही नहीं है। तो हमें त्याग किसका करें? संसार की वस्तु संसार की है, हमारे तो है नहीं। आत्मा का त्याग हो नहीं सकता, त्याग किसका करें? आत्मा को मन ने मान्यता के आधार पर ही बुद्धि के द्वारा शरीर रूपी रथ में बैठाकर यहाँ वहाँ भटकाया है कि ऐसा है वैसा है वैसा, जबकि आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा साक्षी मात्र है। अब बुद्धि क्या है फिर? ये जो बुद्धि मानो एक ड्राइवर है और ड्राइवर का मालिक आत्मा है और गाड़ी कौन है? शरीर है। तो अगर ड्राइवर अपनी मर्ज़ी से गाड़ी चलाएगा यहाँ वहाँ तो तभी तो उसको काम नहीं उठेंगे, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, कोई लक्ष्य ही नहीं है, यूँ ही भटकाता रहेगा। लेकिन अगर ड्राइवर मालिक के कंट्रोल में हो, वह मालिक उसको तनख्वाह दे रहा है, मालिक से उसका पोषण हो रहा, और मालिक अगर दमदार हो और सारथी भी समझदार हो, जो ड्राइवर है वो समझदार हो कि भाई मैं इसका तनख्वाह ले रहा हूँ, मेरा काम इसका काम करना है, मेरा अपनी मन मर्जी नहीं चलेगी, मेरी अपनी मन मर्जी नहीं चलेगी, तो वो मन की बातें क्यों माने? मन की बातें मान्यताओं में क्यों चलेगा? वो तो वही काम करेगा जो आत्मा चाहती है। और जब इस तरह से वो आत्मा के अधीन होगा, मालिक के अधीन होगा वो ड्राइवर, तो वो जो भी काम करेगा वह वही करेगा जो आत्मा को अच्छे लगते हैं।
जो आत्मा की चाह होगी, अपनी नहीं चलाएगा। मन की जो बातें हैं देखने सुने उन पर नहीं गुजरेगा। सारे काम मालिक के कहने पर ही करेगा। ऐसी हमारी बुद्धि जब संसार में भटकना बंद कर देगी, अपनी आत्मा पर दृष्टि रख करके चलेगी, तो उस वक्त यानी कि हरदम जिस समय हमारी ये समझ बैठ जाएगी, उस समय हमारे मन से कोई कामना नहीं उठेंगी। अपने आप ही अपने मालिक पे, अपने आत्मा में हमारा ध्यान होगा। जब आत्मा में ध्यान हो, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं तो मुझे भी क्या करना। जो बुद्धि तो कोई वस्तु ग्रहण नहीं करती, ग्रहण तो मन करवाता है, और मन भी कुछ ग्रहण नहीं करता, वो भी इंद्रियों के द्वारा विषयों को ही कराता है। तो जब हमारी ये समझ बैठ जाएगी तो समझ लो समय स्थित प्रज्ञा है, उस समय हमारी बुद्धि ठहर गई है, उस हमारा भटकना बंद हो जाएगा। तो ये उसके लक्षण हैं। किसके? जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जिसकी समझ इतनी परिपक्व हो गई है। जैसे कोई फल है, तो फल में घटना बढ़ना जब तक लगा रहता है जब तक फल पूरा पक नहीं जाता, और जब वह फल पूरा पक जाता है तो उसका बढ़ना रुक जाता है, वो पूरा हो जाता है। फिर उसका छिलका बाहर से सूखने लग जाता है, भीतर से अपना पूरा हो जाता है। तो ऐसी जब हमारी बुद्धि पूरी पक्की हो जाती है, भाई संसार की चीज़ें संसार शरीर तक हैं, इनसे कोई लेना नहीं है। और शरीर का पोषण कौन करेगा? प्रारब्ध करेगा। जब ये समझ आई जो शरीर में जो होना होगा, घाटा फायदा सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, है ना। ये तो हमारे न चाहने फिर भी आएंगे, चाहे पैसा आए या दुख आए या कष्ट आए, हम लाख कोशिश करें, हमारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। हम सोचते हैं ये करूँगा मैं, आज ये करूँगा ये करूँगा, लेकिन वो तो अपने हिसाब से ही है। हम कहते हैं मैं ये करूँगा और कुछ हो ही कुछ और जाता है, कहीं भागना पड़ जाता है, कुछ पन्ना ऐसे अचानक काम आ जाता है। तो शरीर का जो संबंध है, शरीर का जो पोषण करते हैं वह प्रारब्ध करता है। लेकिन सुखी दुखी कौन होता? हम होते हैं। वो क्यों होते हैं? इस मन की मान्यता के अनुसार कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, यही सोच हम दुखी होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। धन्यवाद। आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। देखते हैं कल दूसरा लक्षण में भगवान क्या बताते हैं, कौन सा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, उसका क्या जवाब देते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।